नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलन। और अवकलन का जितना चैप्टर है ऐसे समाप्त हो चुका है, लेकिन आज हम जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं किसका, अवकलन का। तो देखो मेरे दोस्त, अवकलन में होता क्या है, जैसे मान के चलिए हम एक सवाल लेते हैं डी बटा डी एक्स, और कितना ले लेते हैं मेरे दोस्त, एक्स के पावर 5 ले लेते हैं, एक यानी एक्स के घात कितना है, 5 है। इसको जब अवकलन करेंगे मेरे दोस्त तो क्या होता है, जो घात होता है ना वो सबसे पहले गुना में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो जितना रहता है उतना लिख देंगे, इसके घात में एक घटा दिया जाता है, यानी 5 माइनस 1। समझे। इसके आगे आएंगे मेरे दोस्त, अब क्या होगा, 5x, इसमें से क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। यही आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ कहेगा कि x के पावर 4 का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो इसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बटा डी एक्स के पावर 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घात यानी घात में एक घटाकर ये जो 4 है गुना में ला देंगे, तो 4 यहाँ पे आ गया, फिर x आ जाएगा, इसके घात में कितना घटा देंगे, 1, तो कितना हो जाएगा, 3। यही हो गया आंसर। एक और देख लेते हैं मेरे दोस्त, जैसे मान के चलिए कि x के पावर 8 ले लेते हैं। अब इसका कह रहा है अवकलन करने के लिए, तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, d बटा डी एक्स के पावर 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 चलाएगा गुना में, फिर x हो जाएगा और घात में 1 घट जाएगा, तो फिर 8x और कितना हो जाएगा, पावर 7 हो जाएगा। यही क्या हो गया मेरे दोस्त, आंसर हो गया। बहुत ही इजी है अवकलन ज्ञात करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जानते हैं कि कांस्टेंट क्या है। एक सवाल लेते हैं, और सवाल क्या मेरे दोस्त, जैसे कि हम 5x के पावर 4 प्लस 2 ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब इसको कहेगा अवकलन करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, सीधा लिखना है d बटा डी एक्स, और इसे क्या कर देना है, पूरा को उतार देना है। तो 5x के पावर 4 प्लस 2। अब देखिए इसका अवकलन कैसे होगा, तो इससे इसमें गुना होगा, तो d बटा डी एक्स और फिर 5x के पावर 4, यह हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बटा डी एक्स इंटू 2 हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं मेरे दोस्त, 2 बार हो गया। अब आगे आते हैं, देखो तो ये जो 5 है ना मेरे दोस्त, ये सीधा बाहर आ जाएगा, तो 5 d बटा डी एक्स और फिर यहाँ पे x के पावर 4 प्लस, देखिए यहाँ पे दो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इस पूरे मानवा क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट के मतलब मेरे लाल यही होता है कि जिसका मान कभी नहीं बदलता है। नहीं समझे तो आपको एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 1 किलो चाउर है, कितना, 1 किलो चाउर है, वह 1 किलो चाउर ना तो कम हो रहा है ना ही घट रहा है, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, है ना मेरे दोस्त, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ जो 2 है, यानी कोई भी संख्या हो जाएगा ना तो समझिए क्या है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ 2 है, इसका मान कभी बदलेगा नहीं, 2 का 2 ये रहेगा, तो इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, अब 5 हो गया, अब गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मेरे दोस्त क्या करेंगे हम, देखिए इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे किए थे, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जो है पहले आ जाएगा, उसके बाद x आ जाएगा, इसके पावर में 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आगे एक लाइन हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे तो 5 का 20 x के पावर 3, यही हो गया क्या, आंसर हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। तो कांस्टेंट के मतलब जान लेते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब जिसका मान नहीं बदलता है, क्या मेरे दोस्त, जिसका मान, बोलिए दोस्त, नहीं बदलता है। तो जिसका मान नहीं बदलता है वही क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। जिसका मान नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ नियम पूछता है मेरे दोस्त, और नियम में जैसे कि x के पावर कोई भी संख्या हो, यानी घात के रूप में हो, तो उसमें कौन सा नियम लगेगा, तो घात वाला रूल लगेगा। कौन सा नियम, घात वाला नियम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे एक यह हो गया और एक यह हो गया, लेकिन बीच में क्या है, गुना है, तो गुना है तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, गुना का नियम, ठीक है मेरे दोस्त, गुना का नियम लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, भाग के रूप में है ना, x बटा x प्लस 1, ये क्या है, भाग में है तो इसमें भाग विधि लगेगा, यानी भाग नियम लगेगा, भाग विधि या भाग
नियम लगेगा, विधि। आइए यहां पे मेरे दोस्त, अब देखिए यहां पे चर भी है अचर भी है, तो इस रूप में रहेगा और कोष्ट में रह के उसके पावर कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा मेरे दोस्त? तो इसमें लगेगा श्रृंखला रूल। क्या लगेगा? श्रृंखला रूल, ठीक है, रूल या विधि या नियम, विधि या नियम। ये दोस्त ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि x के पावर कुछ संख्या दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा नियम लगेगा, तो घात नियम लिख देंगे। अब यहाँ पे गुना में दे देगा दोस्त, तो इसमें पूछेगा कौन सा नियम लगेगा, तो गुना नियम डाल देंगे। फिर भाग में दे देगा तो भाग विधि लगेगा। फिर यहाँ पे लिख देगा इस प्रकार से 3x + 2, और उसके बाद कितना भी पावर दे दे उसमें कौन सा नियम, तो श्रृंखला विधि लगेगा। ये होता है मेरे दोस्त क्या, अवकलन का बेसिक प्रक्रिया। अब देखिए, अब हम आपको इसका क्या करते हैं, फॉर्मूला जितना भी होता है आपको दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला चार्ट के रूप में दिखाई दे रहा है ना, आप इसे याद कर लीजिए। अब आते हैं मेरे दोस्त हम किस चीज पे, अब आते हैं हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन को लेकर और उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चन। बात के सबूर बाकी दुनिया के रेत है, मन के पंछी के उड़ जाते। एक नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त क्या, कि y बराबर कितना, x के पावर 5, तो मेरे दोस्त क्या है, dy बटा dx का मान कितना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो कुछ नहीं करना है, यहां से देखिए dy बटा dx है, तो y के जगह पर मेरे दोस्त क्या रखेंगे बोलिए, x के पावर 5 बटा dx। तो इसे क्या बताए हैं मेरे दोस्त, जब भी अवकलन करेंगे तो ये जो 5 है पहले गुना में आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद घात में 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है d बटा dx और x के पावर 7। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 7 पहले आ जाएगा और इसके घात में 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। ये आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं मेरे दोस्त 3 नंबर, क्या है, d बटा dx और 5 है। तो यहाँ पे देखिए, अभी मेरे दोस्त हम इससे पहले चर्चा किया है कि कोई भी संख्या हो उसे कांस्टेंट मानते हैं और कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। तो d बटा dx और कितना है, इंटू 3x है। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करने के लिए कितना है, 4 नंबर। तो देखिए ये जो क्या है, अचर है, ये बाहर आ जाएगा, तो d बटा dx, उसके बाद x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे तो अवकलन इसका 1 होता है, लेकिन ये कट भी जाएगा, बचे कितना, 3। यह क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बनाता ना बाबू, देखते नहीं तो मुँह आता। 5 नंबर क्वेश्चन है क्या मेरे दोस्त, d बटा dx इंटू एक्स के क्यूब प्लस 2x। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों में गुना कर लेंगे। तो d बटा dx और x के पावर 3 प्लस d बटा dx इंटू 2x। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको हम अवकलन करेंगे तो पहले 3 आ जाएगा, पहले यह 3 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो 3 यहाँ पे लिख दिए, इसके पावर में 1 घट जाएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये देखिए 2 है ना, 2 दोस्त 2 बाहर चला आएगा, 2 बाहर आ गया, गुना। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके घात में कितना है मेरे दोस्त, 1 है ना। तो 1 यहाँ आ गया, फिर x और घात में 1 घटेगा, आगे इसको बढ़ाते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 2 गुना। देखिए यहाँ पे x के 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो गया, तो x के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ा लो, 3x स्क्वायर प्लस कितना 2, यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक लाइन में ऐसे भी कर सकते थे मेरे दोस्त, क्या कि यह जो 3 है, 3 यहाँ चला आएगा इसके आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एक घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस ये 2 तो पहले आ जाता मेरे दोस्त, और x क्या होता, कट जाता, क्योंकि dx बटा dx होता, कट जाता, बचता कितना, 2 ये, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 2 बचता, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत मेरे दोस्त नहीं। ठीक है, आगे आते हैं और देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, d बटा dx इंटू साइन x। तो देखो मेरे दोस्त, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, फॉर्मूला है। तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं, है ना, जो चार्ट दिए थे उसमें देख सकते हैं। इसका क्या होगा मेरे दोस्त, तो cos x हो जाएगा। ठीक है, अवकलन इसका क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। वही मेरे दोस्त यहाँ पे क्या रहता, एक 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
और 7 नंबर डी बटा डी एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा अवकलन मेरे दोस्त, साइन एक्स हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसमें कोई बनाने वाला चीज नहीं है मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं मेरे दोस्त। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, डी बटा डी एक्स ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स। तो देखिए ये कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, और इसका मान कभी नहीं बदलता है, तो इसको यही ऐसा ही लिख दिया जाता है। ठीक है, यह इसका मान कभी नहीं बदलता है ना, तो यह जैसा है तैसा ही हो जाता है, यह समझिए एक फॉर्मूला है ना। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, डी बटा डी एक्स इन क्या है मेरे दोस्त 2x है ना। तो देखो इसको बनाने के लिए मेरे दोस्त ये क्या है, इसमें गुना का नियम लगता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा यू इंटू डी यू बटा डी एक्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इससे जब भी इन वाले क्वेश्चन आ जाए समझिए उसमें ये रूल लगेगा, ये जो रूल है मेरे दोस्त यह लगेगा। तो यहाँ पे देखिए इससे बना अवकलन करने के लिए क्या होगा, 1 बटा ये इसको क्या मान लेते हैं 2x को u मान लेते हैं है ना, क्या मेरे दोस्त 2x को u मान लेते हैं। तो देखिए u के जगह पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा इंटू फिर d u के जगह पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बाता कितना dx हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं मेरे दोस्त। देखिए अब यहाँ पे देखिए 1 बटा 2x हो जाएगा इंटू यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है मेरे दोस्त कि यह तो 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा कितना dx बटा dx बचेगा, तो ये कट जाएगा 1 होगा, तो यानी कितना 1 यहाँ से ये भी कट जाएगा मेरे दोस्त, बचा कितना 1 बटा x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आएगा इन वाला समझिए कि कौन सा रूल लगेगा, यह रूल लगेगा जिसका आंसर कितना होगा 1 बटा x होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे आते हैं। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन है d बटा डी एक्स इंटू एक्स के पावर स्क्वायर, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, d बटा 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, d बटा डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसे हम बनाएंगे तो बारी बारी से गुना करेंगे मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा d बटा डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर फिर प्लस d बटा डी एक्स, देखिए ये 5 है ना, इधर 5 हम लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुना 5 यहाँ पे x डाल देते हैं प्लस d बटा डी एक्स कितना गुना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त यह है क्या हो जाएगा 2 पहले आ जाएगा उसमें से 1 घट जाएगा, तो यानी 2x हो जाएगा प्लस 5 और ये तो कट जाएगा मेरे दोस्त, बचा कितना 5 प्लस यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है संख्या है, और संख्या कांस्टेंट के अंतर्गत आता है, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो कितना इसका जवाब हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 0 है ना, सॉरी इतना ही मेरे दोस्त क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त की y बराबर कितना है 4x क्यूब। ठीक है, तो dy बटा dx का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा बात है कि y के जगह पर कितना रख देंगे मेरे दोस्त 4x क्यूब रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x क्यूब बटा dx, कितना d इंटू 4x क्यूब बटा dx। यहाँ पे देखिए बताए थे क्या मेरे दोस्त, यह जो 4 है यहाँ पे चला आएगा, फिर ये जो घात वाला है ये तो आएगा ही आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा इसके घात में कितना घट जाएगा मेरे दोस्त 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे चढ़ती है 12x स्क्वायर, यह क्या हो गया आंसर हो गया। आइए इसे अब मिटाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त क्या d बटा डी एक्स 12 नंबर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, देखिए गुना कर देंगे d बटा डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा x प्लस d बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए ये तो कट जाएगा बचेगा 1 प्लस यहाँ पे 2 तो पहले आ जाएगा है ना मेरे दोस्त, उसके बाद dx बटा dx कट जाएगा, तो बचा कितना 1 प्लस, देखिए 1 प्लस 2 बराबर कितना 3, यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और 13 नंबर क्वेश्चन है d बटा डी एक्स इंटू 7x के पावर कितना 4 है। तो सिंपल सा बात है मेरे दोस्त क्या 7 तो होगा, उसके बाद गुना ये 4 आ जाएगा नीचे, फिर x हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त के घात में कितना घट जाएगा 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। अब इसमें गुना कर देंगे 28x के पावर 3, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे कितना 14 नंबर क्वेश्चन,
और 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, और बेहतरीन है कुछ कारण है। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे डी बटा डी एक्स और एक्स के पावर -1 दिया है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। ये जो घात है पहले क्या आ जाएगा, एक घात पहले आ जाएगा तो -1 एक्स -1, इसमें 1 घटेगा, कितना 1 घटेगा तो -1, ये फॉर्मूला से 1 घटता है, तो -x -2, समझ गए। माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस से करेगा तो 2 हो गया, ये इसमें गुना करेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा। यही क्या हो गया मेरे दोस्त, आंसर हो गया। ये काफी ही बेहतरीन सवाल है ना। अब ये 14 नंबर, अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, फॉर्मूला है डी बटा डी एक्स, तो कितना करना है 10x करना पड़ेगा। इसमें कोई रूल वगैरह नहीं होता है, याद करना पड़ेगा बस। 15 हो गया, 16 ले लेते हैं। 16 है मेरे दोस्त डी बटा डी एक्स 2 e⁻x है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया, बात समझिएगा। पहले आ गया डी बटा डी एक्स और e⁻x, तो यहाँ पे 2 गुना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त e⁻x से हो जाएगा। कैसे, ये मान जितना तो उतना ही रहता है, ये बदलता नहीं है, इसलिए इसे अचर कह सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आंसर 2 e⁻x, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब मिटाते हैं इसे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। और डी बटा डी एक्स, नंबरिंग गलती हो गया है दोस्त, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। 9x है, कितना है मेरे दोस्त 9x है। तो देखिएगा ये 9 पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा डी बटा डी एक्स और x हो जाएगा। तो मेरे दोस्त जाहिर सा बात है x का अवकलन 1 होता है, या इसे कटा दीजिए। 9 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 9, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर डी बटा डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना है -4x। तो सिंपल सा बात है मेरे दोस्त, अब तक तो आपको बहुत अच्छा समझ आ चुका होगा कि गुना करते हैं। तो डी बटा डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, देखिए 4 है तो 4 को पहले लिख लेंगे, डी बटा डी एक्स और यहाँ पे कितना है x। तो देखिए ये जो है पहले आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 2x इसके पावर में घट जाएगा तो 1 होगा, क्योंकि 2 में 1 घटेगा तो 1 ही होगा, -4 ये कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2, एक तो पावर वाला नहीं लिखते हैं, तो 2x माइनस कितना 4, यही कितना हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि देखिए यहाँ पे आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं, ये 2 यहाँ पे आएगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे x कट जाएगा तो 2x - 4 आ जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सा है, लेकिन मुझे बताना है इसलिए आपको मैं समझा रहा हूं, है ना। अब देखिए मेरे दोस्त ये 19 नंबर था, और 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 20 नंबर आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्त डी बटा डी एक्स, एक्स के पावर कितना है मेरे दोस्त 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है मेरे, सिंपल सा वही बात कि यह नीचे चला आएगा तो 1/2x हो जाएगा, इसके पावर में 1 घट जाएगा, 1 घट गया मेरे दोस्त, तो फिर 1/2x, और यहाँ पे देखिए लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो 2 1 का लघुत्तम 1 हो जाएगा। 2 को 2 से काटेंगे 1 मरतबे कटे तो 1 माइनस, 2 को 1 से काटेंगे 2 मरतबे कटेगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 1/2x ये घटेगा तो -1 बटा कितना आ जाएगा मेरे दोस्त बोलिए -1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शन के अनुसार होगा मेरे दोस्त। अगर आगे इसको बढ़ाया होगा तो आगे इसे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर डी बटा डी एक्स इंटू एक्स के क्यू -7x है ना, सॉरी कितना है 7 है। तो देखो मेरे दोस्त यह कुछ नहीं है, अब इतना तो सब हम लोग कर लिए हैं, ये पूरा सीख गए हैं, है ना। तो देखिए यहाँ से सिंपल सा हम अब डायरेक्ट करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ ये 3 है, इसके आगे आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर x लिख देंगे, इसमें 1 घट जाएगा 2 हो जाएगा, और ये क्या हुआ है मेरे दोस्त कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचा कितना 3x², यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मेरे दोस्त 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, डी बटा डी एक्स 5x² है।
तो देखो मेरे दोस्त, ये जो संख्या है पहले आ जाएगा तो 5d बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है मेरे दोस्त, ये 5 हो जाएगा गुना, ये जो है ये जब अवकलन करेंगे तो घात जो होता है नीचे चला आता है, गुना में हो जाता है, तो 2 गुना में हो जाएगा, इसके घात में 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त d बटा डी एक्स 1 है। अब अभी हम बताए हैं कि जहां पे भी आपको संख्या देखे अवकलन में तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट होता है उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे आते हैं, तो इस 24 नंबर 24 नंबर मेरे दोस्त क्या है, 24 नंबर आपका है d बटा डी एक्स के पावर 6 प्लस x। तो यहाँ पे देखिए अब बिल्कुल सा जल्दी जल्दी करेंगे, ये 6 है जो x के गुना में आ जाएगा, तो 6x इसके घात में 1 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, सिंपल 1 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सिंपल सा जवाब है मेरे दोस्त कि अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया अवकलज ही कहलाती है, इसका उत्तर सिंपल सा है। ठीक है, आगे आते हैं मेरे दोस्त, आगे मेरे दोस्त क्या है 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन बेचारा कह रहा है क्या कि y बराबर x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, तो d बटा डी एक्स का मान ज्ञात करना है। सो यहाँ पे y है दोस्त, dy बटा डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त y के जगह पर क्या कर देना है, इस पूरे को रख देना है, तो d बटा डी एक्स इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, यही है मेरे दोस्त, है ना। तो अब इसमें गुना कर लेंगे, यहाँ जिसको अब समझ में आ गया होगा वो डायरेक्ट कर सकता है। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे समझिए, ये 4 है x के गुना में आएगा तो 4x हो जाएगा, इसमें 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा दोस्त 3 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब देखिए ये जो 2 है x का गुना में आएगा तो 3 से फिर गुना हो जाएगा, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें 1 घट जाएगा तो x के पावर 1 हो जाएगा, या इसे मिटा दें, यही हो जाएगा आंसर। अब जिसको नहीं समझ में आता है वो आगे देखें, इसमें गुना करेंगे तो d बटा डी एक्स के पावर 4 प्लस 3 पहले आ जाएगा, फिर d बटा डी एक्स स्क्वायर, यही है जी। तो ये यहाँ आ जाएगा मेरे दोस्त, ये जो है x के गुणांक में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x, इसमें 1 घट जाएगा 3 प्लस 3 गुना आ जाएगा क्या है यहाँ पे गुना, इसमें अब 1 घट जाएगा तो x के पावर 1, इसे सॉल्व कर ले तो 4x क्यूब प्लस 3 गुना 6 और क्या x, यही क्या हो गया आंसर। देखिए इतना ही आ गया है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि y बराबर x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, मेरे दोस्त ज्ञात करने के लिए कह रहा है d बटा डी एक्स, यहाँ पे y है तो y के जगह पर इतना मानवा रखेंगे तो देखिए कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा मेरे दोस्त, ऐसे बनेगा d बटा डी एक्स और y के जगह पर x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे जिसको बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो सीधा 4 को लिया यहाँ x के गुणांक में, तो 4x, इसमें 1 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 है तो 1 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर। इससे नहीं भी लिखेंगे तो होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। 27 नंबर क्वेश्चन है कि y एक्स स्क्वायर और उसके बाद साइन, यहाँ सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, कितना मेरे दोस्त साइन एक्स का अवकलन ज्ञात किया जा सकता है, यानी इसका नियम पूछा है ना। अवकलन ज्ञात किया जा सकता है किस नियम से, इसका नियम पूछा है, का नियम क्या होगा, नियम क्या होगा, क्या होगा मेरे दोस्त। तो नियम क्या होगा, तो देखिए अब भी बताए, इससे जस्ट पहले शुरुआती में ही बताए थे मेरे दोस्त आपको क्या, कि अगर एक्स स्क्वायर साइन एक्स यानी इस रूप में होता है, यानी गुना के रूप में होता है, बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, गुना का नियम लगेगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इसका जवाब हो जाएगा गुना का मुन्ना नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा, गुना का। ठीक है, आइए आगे आते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन यही है, एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स है,
इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नियम लगेगा, तो देखो मेरे दोस्त बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, तो मुन्ना इसमें भी कौन नियम लगेगा, गुना का नियम लगेगा, नियम लगेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप कि बहुत अच्छा से आप समझ रहे होंगे। आइए अब यहाँ पे आते हैं 31 नंबर। 31 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है रूट एक्स का अवकलज क्या होगा, अवकलज क्या होगा। तो देखो मेरे दोस्त यहाँ पे डी बटा डी एक्स, ठीक है, डी बटा डी एक्स है ना, रूट एक्स, इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1/2 रूट एक्स होता है। यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसे याद कर लेना होगा। आइए साइन 2x, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ये बबुआ सब देखो साइन 2x है, कितना है, साइन 2x है, और इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो लिखेंगे डी बटा डी एक्स इंटू इंटू साइन 2x, ठीक है। अब देखो अब देखो अब देखो, तो हम जाहिर सा बात है अगर इसको हम a समझते हैं तो साइन a, समझ रहे हैं मेरे दोस्त, तो इसका अवकलन क्या होता है, cos a। लेकिन 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 मास्टर a के जगह पे क्या है 2x है, तो इसे एक और लाइन बढ़ाइए cos, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। लेकिन यहाँ पे जो 2 है ना, 2 है, यानी जो भी समझिए सिंपल सा कि जो x के साथ गुणांक में होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन होगा तो ये गुना में हो जाता है, तो गुना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यानी जो रहेगा x से सटे और वह हो जाएगा जितना मान होगा उससे सटे। ना समझे फिर से एक बार समझाते हैं, देखिए साइन a हम ले लिए, तो साइन a का अवकलन कितना होता है मेरे दोस्त, cos a होता है, सिंपल सा बात, कितना होता है cos a होता है। तो लेकिन यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या था मेरे दोस्त, थीटा के जगह पर आपका था 2x था, तो a के जगह पर हम 2x रख दिए। लेकिन x से जो सटा हुआ रहेगा गुना में, देखिए है ना, ये जो रहता है ना मेरे दोस्त, ये x से गुना में वो क्या हो जाता है, पुनः गुना में आ जाता है अवकलन में, और यही समाकलन होता तो ये बाटा में आ जाता। ठीक है, तो ये गुना में हम लिख देते, इसे सजा करके इसे लिखेंगे 2 cos 2x, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अब नंबर भुला गए हैं हम, कितना 36 नंबर क्वेश्चन, जितना भी 1/x का अवकलन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए इसे क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसे सजा देते हैं, x के पावर -1 लिख सकते हैं, जी सर। तो अब इसको करेंगे d बटा डी एक्स, एक्स के पावर -1, तो सीधा ये कहाँ जाएगा, माइनस यहाँ पे x हो जाएगा, बोलिए, क्योंकि यह 1 यहाँ पे आएगा तो हम 1 को हटा दिए हैं, तो -1 आ गया, फिर -1, इसमें 1 घटेगा तो -1 हो जाएगा, तो -x के पावर -2, यही का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे मेरे दोस्त, आगे मेरे दोस्त, तो हम लोग इतना इसे सॉल्व कर लिए ना कि अब कोई क्वेश्चन आएगा धड़ाक 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 बनेगा। जैसे यहाँ पे y बराबर x के पावर 5 दिया है और -2x दिया है, स्क्वायर दिया है, इसका भी अवकलन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए मेरे दोस्त ऐसे दिया है dy बटा dx का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो y के जगह पर ये पूरा रख देंगे, तो d बटा dx, y के जगह पर x के पावर 5 - 2x स्क्वायर। अभी इसे देखिए, अब हम इसे डायरेक्ट करेंगे, ये 5 आएगा गुना में x का, तो 5x, इसमें 1 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, -2 गुना हाई 2 आ जाएगा, फिर x के क्या गुणांक में, तो 2 हो जाएगा, x में पावर इसमें क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 के पावर, देखिए सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 5, x के पावर कितना हो जाएगा 4 - 2 दूना कितना होगा 4 और x हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ना मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि y बराबर अगर साइन x बटा x हो तो इसमें अवकलन करने में कौन सा नियम लगेगा। देखो मेरे दोस्त, इससे पहले बताए थे हम क्या कि x बटा x + 1 हो या बाटा के रूप में हो तो उसमें कौन सा भाग नियम लगेगा, है ना, नियम लगेगा। तो इसका जवाब सिंपल सा है, भाग नियम लगेगा। और शुरुआती में ही इससे हम क्या किए हैं बाबू, आप लोगों को बताया है, तो आप शुरुआती वाला अच्छा से याद कर लीजिएगा, तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन बबुआ बहुत अच्छा है
और अच्छा इसलिए है कि इसमें भाषा है। भाषा यह कह रहा है कि यदि किसी फलन का अवकलन शून्य हो, समझिएगा, यदि किसी फलन का अवकलन क्या हो, शून्य हो, तो वह कौन सा फलन होगा। देखिए मेरे दोस्त, सिंपल सा बात है, सिंपल सा क्या मेरे दोस्त, कि यदि किसी फलन का अवकलन शून्य हो तो मान के चलिए डी बटा डी एक्स, और यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं तो बराबर का हो जाएगा, इसका अवकलन शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा ना। तो जिसका मान शून्य हो जाएगा वो कौन सा फलन होगा, तो वो जो फलन होगा मेरे दोस्त अचर फलन होगा, अचर फलन हो जाएगा। समझे फलना, ना समझे तो समझो, ठीक है। आगे मेरे दोस्त फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे कह रहा है डी बटा डी एक्स, कितना का, सेक एक्स का, क्या करने के लिए, अवकलन ज्ञात करने के लिए। मेरे दोस्तों ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन एक और है, डी बटा डी एक्स, कितना क्वेश्चन कह रहा है, कॉट एक्स। तो ये भी मेरे दोस्त क्या है, फॉर्मूला है, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स, कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, क्योंकि मैं पहले ही पाई चार्ट के रूप में आपके सामने दिखा दिया हूं, नहीं देखे तो एक बार फिर से देखिए। ये